हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से सब कुछ तबाह हो गया है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजराइल की वायुसेना ने जवाबी हमले किए, जिसमें अभी तक 900 लोग मारे जा चुके हैं और 4600 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी है और इसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और ज़रूरी सामानों की सप्लाई को पूरी तरीके से गाजा पट्टी में बंद कर दी गई है। गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। हमास के हमले में इजराइल के लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं कई का अपहरण भी कर लिया गया है। मरने वालों में 156 सैन्यकर्मी हैं इजरायली। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया था। इसमें नेतन्याहू ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि इजराइल ने युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने 3 लाख सैनिक जुटाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता था, ये हम पर सबसे क्रूर तरीके से थोपा गया युद्ध है। आपको बता दें कि हमास आतंकियों के बर्बर हमले के बाद इजराइल के पलटवार से गाजा थर्रा उठा है। आतंकी हमले में इजराइल के 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दुष्कर्म, हत्या, मासूम बच्चों को उनके माता पिता के सामने हलाल करने, जर्मन महिला के अर्धनग्न शव का परेड निकालने और मृत शरीर का अपमान करने जैसे आतंकी कृत्य कुख्यात ISIS की बर्बरता की याद दिला रहे हैं। जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों को खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल ने गाजा की घेराबंदी करके वहां बिजली, पानी और ज़रूरी सामानों की सप्लाई को काट दिया है, जिससे फिलिस्तीन में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो चुका है। अपने धर्म की वजह से जितनी यातना यहूदियों ने सही है, उससे ज़्यादा यातना शायद ही किसी समुदाय ने सही होगी। यही वजह है कि महात्मा गांधी को यहूदियों से सहानुभूति थी, लेकिन वो फिलिस्तीन में उनके लिए अलग देश बनाए जाने यानी इजराइल के स्थापना के विरोध में थे। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर उनके विचार थे और वो विचार भी आपको बताते हैं। यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से महात्मा गांधी को उनके साथ पूरी हमदर्दी थी, लेकिन वो फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ब्रिटेन और अमेरिका फिलिस्तीन पर यहूदियों को थोपना चाहते हैं। गांधी ने 26 नवंबर 1938 को हरिजन पत्रिका में द ज्यूज यानी यहूदी शीर्षक से लिखे अपने लेख में लिखा था, फिलिस्तीनी उसी तरह से अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का। हरिजन में लिखे गांधी के इस लेख की उस दौर में कई बुद्धिजीवियों ने आलोचना की थी। गांधी ने अपने लेख में लिखा था कि यहूदियों के साथ मेरी सहानुभूति है, वो ईसाइयों के लिए अस्पृश्य हैं। ईसाई उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो हिंदुओं के अस्पृश्यों के साथ व्यवहार के काफ़ी करीब है। दोनों ही मामलों में अमानवीय व्यवहार को जायज़ ठहराने के लिए धर्म की आड़ ली जाती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।